महाभारत, भीम का सामना हिडिंबा से। सीजन 2, एपिसोड 1। दुनिया को लगता था पांडव मर चुके थे, जल रहे थे लक्षागृह की आग में। एक दुखद अंत पांडु के पुत्रों का। हस्तिनापुर में राज्य शोक में डूब गया था। भीष्मा चुप खड़े थे, उनका दिल भारी था। विदुरा ने कुछ नहीं कहा, पर उनकी आंखों को सच पता था। और दुर्योधन, उसे कोई शोक नहीं था, सिर्फ राहत। सिंहासन का रास्ता अब साफ दिख रहा था, लेकिन दूर कहीं महल की पहुंच से पारे, राजनीति की फुसफुसाहट से दूर, गहरे अंधेरे अनंतवान के अंदर 5 भाई और उनकी मां चुपचाप चल रहे थे, जिंदा। रात गहरी थी, हवा भारी थी, हर आवाज खतरा लग रही थी। पट्टे हिल रहे थे, डालियां टूट रही थीं, और वान उन्हें देख रहा था। राजकुमार के रूप में नहीं, शिकार के रूप में। कुंती धीरे चल रही थी, उनकी ताकत खत्म हो रही थी। उनके पैर घायल थे, सांस लड़खड़ा रही थी। भीमा ने उन्हें देखा और बिना कुछ कहे उन्हें अपने कंधों पर उठा लिया। फिर एक एक करके उसने अपने भाइयों को भी उठाया। अंधेरे में, कांटों के बीच, डर के बीच, भीमा तूफान की तरह चलता रहा। उनके पीछे उनकी पुरानी दुनिया खत्म हो चुकी थी। ना राज्य के सैनिक, ना मित्र, ना सुरक्षा, सिर्फ साए। अर्जुना सतर्क था, हर हरकत, हर आवाज। एक योद्धा, बिना रणभूमि के, फिर भी हर पल तैयार। नकुला और सहदेव पास पास चल रहे थे, चुप, सतर्क। उनका राजसी जीवन हर कदम के साथ ढूंढला पड़ रहा था। और आगे युधिष्ठिरा शांत चल रहे थे, राजकुमार की तरह नहीं, एक नेता की तरह। उन्होंने बदले की बात नहीं की, क्योंकि अभी के लिए बचना ही उनकी एकमात्र लड़ाई थी। घंटे बीत गए, या शायद दिन। वान में समय का कोई अर्थ नहीं था। आखिरकार थकान ने उन्हें रोक दिया। वो रुक गए। कुंती धीरे से बैठी। कितनी देर हमें ऐसे जीना पड़ेगा? भीमा ने अपनी मुट्ठी कस ली। ये अब खत्म होता है। हम वापस जाते हैं, हम लड़ते हैं। अर्जुना आगे बढ़ा। हम क्यों छुपे? हम योद्धा हैं। लेकिन युधिष्ठिरा ने हाथ उठाया और सन्नाटा छा गया। हम छुप नहीं रहे, हम बच रहे हैं। एक गलत कदम तो हम दुर्योधना से नहीं लड़ेंगे, हम पूरे हस्तिनापुर से लड़ेंगे। दुनिया को लगता है हम मर चुके हैं, और अभी के लिए यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। ये शब्द बैठ गए। धीरे धीरे गुस्सा समझ में बदल गया। हम चुप रहेंगे, हम मजबूत बनेंगे, और जब समय आएगा हम लौटेंगे। जैसे ही सूरज ढलने लगा, हवा बदल गई। वान में एक अजीब सन्नाटा छा गया। पंछी भी चुप हो गए। अर्जुना का हाथ अपने धनुष पर गया। भीमा आगे बढ़ा। कुछ उन्हें देख रहा था। दूर कहीं, वान के गहराई में, एक भयानक आकृति खड़ी थी। लंबी, अंधेरी, भूखी, हिडिंबा। एक राक्षसा, मानव भक्षी। उसने हवा को सूंघा। इंसान, ताजा, आसान शिकार। उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान आ गई। लेकिन खुद जाने के बजाय उसने अपनी बहन की तरफ देखा। हिडिंबी, जाओ, उसने कहा, उन्हें मेरे पास लाओ। हिडिंबी वान में आगे बढ़ी।
चुप, तेज। लेकिन जैसे ही वो पास आई, कुछ बदल गया। उसने उन्हें देखा, ना शिकार, ना कमजोर, बल्कि योद्धा। और उनमें भीमा, मजबूत, निडर, अतूट। पहली बार हिडिंबा को भूख नहीं लगी। उसने महसूस किया कुछ और। वो आगे बढ़ी और अपने आप को प्रकट किया। अर्जुना ने तुरंत धनुष टाल लिया। भीमा आगे बढ़ा। तुम कौन हो? मैं हिडिंबा हूं, उसने कहा। मेरा भाई, वो तुम्हें मारने आएगा। सन्नाटा, तनाव। भीमा की आंखें सख्त हो गईं। आने दो। कुछ ही पल बाद जमीन हिलने लगी, पेड़ कांपने लगे। हिडिंबा आ गया, विशाल, भयानक, आंखें भूख से जल रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने खड़े होने की? वो गरजा। भीमा आगे बढ़ा, अकेला। आओ। वान ने अपनी सांस रोक ली और फिर टकराव हुआ, बिजली की तरह, जैसे दो पहाड़ टकरा रहे हो। हिडिंबा ने पहला वार किया, निर्दय, जुंगली। लेकिन भीमा मजबूत खड़ा रहा। हर वार के साथ जमीन फट रही थी, पेड़ टूट रहे थे, रात उनके गुस्से से गूंज रही थी। अर्जुना देख रहा था, तैयार। लेकिन युधिष्ठिरा ने उसे रोका। भीमा को लड़ने दो। भीमा ने राक्षसा को पकड़ लिया, उसे उठाया और जमीन पर पटक दिया। फिर से और फिर से। हिडिंबा गरजा, लेकिन उसकी ताकत कम हो रही थी और एक आखिरी वार के साथ भीमा ने उसे समाप्त कर दिया। सन्नाटा, वन शांत हो गया। राक्षसा मर चुका था। फिर हिडिंबा आगे बढ़ी। अब डर नहीं था। वो कुंती के सामने खड़ी हुई। मैं यहीं रहना चाहती हूं। मैं भीमा के साथ रहना चाहती हूं। वन फिर से चुप हो गया। अचानक, पर सच्चा। कुंती ने उसकी आंखों में देखा। कोई कपट नहीं था, सिर्फ सच। वो भीमा की तरफ मुड़ी। मेरे बेटे, धर्म हमेशा नियमों में नहीं होता, कभी कभी सच में होता है। युधिष्ठिरा ने हां में सर हिलाया। अगर ये इसका इच्छा है और तुम्हारा मन स्वीकार करता है, तो ये विवाद धर्म के विरुद्ध नहीं है। भीम कुछ पल चुप रहा, फिर उसने हां कर दी। और इस तरह राज्यों से दूर, रिवाजों से दूर, वन की शांति में भीमा ने हिडिंबा से विवाह किया। समय बीत गया। वन के अंदर गहराई में भीमा रुक गया, हिडिंबा के साथ। एक योद्धा की तरह नहीं, एक मानव की तरह। और उस बंधन से एक पुत्र जन्मा, घटोत्कचा। आधा मानव, आधा राक्षसा, बल का रूप और वन की आत्मा। वो तेजी से बड़ा हुआ, कुछ ही महीनों में पूरी शक्ति तक पहुंच गया। अपर बल से संपन्न और अपने पिता के प्रति अपर वफादार। लेकिन उसका रास्ता पांडवों के साथ नहीं था। उसका भाग्य वन में था। और जब समय आएगा, भीमा चला गया। वो अपने भाइयों के पास लौट गया, अपनी यात्रा जारी रखने के लिए। लेकिन घटोत्कचा एक दिन लौटेगा, एक रणभूमि पर, जहां उसकी शक्ति युद्ध का दिशा बदल देगी। अगर आप महाभारत की इस यात्रा का आनंद ले रहे हैं, तो ऐसा हिंदू विजडम को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें। जैसे जैसे ये कहानी आगे बढ़ती है,
क्योंकि ये सिर्फ शुरुआत है।